थोड़ा सा समय यदि पति पत्नी को दे दे तो पत्नी उसकी जिंदगी भर सेवा करने को तैयार रहती है। उसी तरह अगर संसार का मनुष्य 24 घंटे में से थोड़ा सा समय देवाधिदेव महादेव को दे दे तो महादेव उसके दुख को मिटाने के लिए तत्पर खड़े हैं। बहुत नहीं मांग रहा, मेरा देवाधिदेव महादेव आपसे बहुत सारा नहीं मांग रहा। चौबीस घंटे परमात्मा ने आपको और हमको दिए। 24 घंटे में से अगर आप भगवान को 12 घंटे नहीं दे सकते तो मत दो। 6 घंटे भी मत दो। मत करो 3 घंटा भजन आप। पर शास्त्र कहता है 24 घंटे में से 3 घंटा भजन करो, 3 घंटा नहीं कर सकते तो 1.5 घंटा करो, 1.5 घंटा नहीं कर सकते तो 1 घंटा करो, 1 घंटा भजन नहीं कर सकते तो कम से कम आधा घंटा करो, आधा घंटा नहीं कर सकते तो 15 मिनट करो, 15 मिनट नहीं कर सकते तो 5 मिनट करो, और 5 मिनट भजन नहीं कर सकते तो 1 मिनट करो, और 1 मिनट भी नहीं कर सकते तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। उस ईश्वर ने आपको और हमको 24 घंटे दिए, और हम जानते हैं कि कोई भी 24 घंटा भगवान का भजन नहीं कर सकता। हम बोल भी देंगे ना तो तुम लोग 24 घंटा भगवान का भजन नहीं करो, और हम कह भी दें कि तुम 12 घंटा कर लो तो तुम 12 घंटा भी नहीं करोगे। तो जो तुम करो ही नहीं तो हम काय को बोल के अपना समय बर्बाद करें। शिव पुराण कहती है 24 घंटा भजन नहीं कर सकते, 12 घंटा नहीं कर सकते, 6 घंटा नहीं कर सकते, 3 घंटा नहीं कर सकते, 1.5 घंटा नहीं कर सकते, आधा घंटा नहीं कर सकते। कम से कम 1 मिनट भी अगर आप भोलेनाथ के नाम का उच्चारण कर रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह रहे हो, नमः शिवाय कह रहे हो, ओम नमः शिवाय कह रहे हो, तो याद रखना कि तुमने जो 1 मिनट मेरे शंकर भगवान को दिया है, तुमने 1 मिनट जो मंत्र का उच्चारण किया है, एक दिन ऐसा आएगा कि जिस समय पर तुम दुख की घड़ी में खड़े होगे तब वो 1 मिनट का दिया हुआ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तुम्हारे सामने खड़ा होगा और तुम्हारे दुख को मिटाएगा। एक मिनट का भजन, 1 मिनट का स्मरण तुम्हारे जीवन को सुखी कर दे, आनंदित कर दे। कितना समय आप परमात्मा को दिए हो? कितना समय आप भगवान को दिए हो, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। कितना समय आप ईश्वर को दिए हो, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। एक बहुत अच्छी बात आती है, एक संत अपनी शिष्या के घर पहुंचे। भजन करते करते संत शिष्या के घर पहुंच गए। सास ने प्रणाम किया, ससुर ने प्रणाम किया, पति ने प्रणाम किया, शिष्या ने प्रणाम किया, बहू ने। शिष्या जब आई, बहू जब आई तो बहू से पूछा, बेटा
तेरे ससुर की उम्र कितनी है? शिष्या ने कहा मेरे ससुर की उम्र 15 साल। सास को गुस्सा आ गया, बताओ इसको 15 साल का ससुर दिख रहा है? पागल हो गई है, अपने गुरुजी के सामने झूठ बोल रही है। फिर पूछा तेरी सास की उम्र कितनी है? तो कहा 8 साल। सास को और गुस्सा आ गया, बताओ मैं इसको 8 साल की दिख रही? बोलना चाहिए 60 का, बोल रही है 8 का। फिर कहा तुम्हारे पति की उम्र कितनी है? तो कहा कल ही पैदा हुआ है। और तुम्हारी उम्र कितनी है? कहा 48 वर्ष मेरी उम्र है। सास कहती है कि महाराज मेरी बहू पक्की झुटेली है, झूठ बोल रही है। बताओ मैं इसको 8 साल की दिखती हूँ, ससुर 15 साल का दिखता है, पति कल पैदा हुआ, तो शादी किसके साथ हुई? केवल इसने अपनी उम्र सही बताई है, बाकी के सारी उम्र गलत बताई है। इतने में संत ने कहा माँ मैं तुम्हारी बहू से तुम्हारी उम्र नहीं पूछ रहा था, मैं तुम्हारी बहू से तुम्हारे शिवालय जाने का, शिव पुराण सुनने का, कथा में जाने का पूछ रहा था कि तुम सत्संग में, भजन में, कथा में कितने सालों से लगी हो। ससुर 15 साल से भजन में लगा है, भले उसकी उम्र 75 साल है, पर सही उम्र तो 15 साल है जो भगवान की भक्ति में लगाई है। तुम्हारी उम्र भले 60 साल है, पर तुम्हारी सही उम्र 8 साल है कि तुम 8 साल से शिव पुराण की कथा सुन रहे हो, तुम 8 साल से शिवालय जा रहे हो, तुम 8 साल से भगवान का भजन कर रहे हो, तुम 8 साल से भगवान की भक्ति में डूबे हो, तुम 8 साल से भगवान का नाम ले रहे हो, तुम 8 साल से नमः शिवाय कर रहे हो, तुम 8 साल से 1 लोटा जल चढ़ा रहे हो, तो तुम्हारी सही उम्र भले 60 की हो, पर सही उम्र 8 की है। और पति से रोज कहती थी, दूधनाल में कथा चल रही है, चलो कथा सुनने चलो। रोज कहती थी मंदिर चलो, शिवालय चलो, कभी नहीं गए। तीरथ चलो, कभी नहीं गए। बस कल ही कथा में दूधनाल आए हैं, मतलब मेरे पति का जन्म कल ही हुआ है, इतने साल तो व्यर्थ ही हुआ। और मैं 48 वर्ष की, बचपन में भी भजन करती थी, युवानी में भी करी, आज मैं अपने ससुराल में भी भजन कर रही हूं जो मायके में मैंने किया। कर्म कितना तुमने शिव का भजन किया, कितना तुमने भगवान की भक्ति करी, कितनी उम्र तुमने भगवान के भजन में लगाया, सबसे ज्यादा जरूरी वही है। बाकी का समय तो तुमने जो निकाला कमाने में, परिवार में, कुटुंब में, कबीले में, ये सब गिनती में नहीं आया। गिनती में तो वही आया जो तुमने परमात्मा के लिए लगाया। और याद रखना मेरी जीजियों, मेरे धाराशिव जिले की मेरी जीजियों, मेरे दूधनाल की जीजियों, उमरगा की जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, याद रखना तुमने जितना समय भगवान को दिया है, तुम्हारी अंतिम श्वास के समय पर तुम्हारे परिवार वाले डॉक्टर से कहेंगे ये पैसा रख लो, पर हमारे पति की, हमारे पत्नी की, हमारे बच्चे की, हमारे ससुर की, सास की थोड़ी सी और जी ले, थोड़ा प्राण और मिल जाए, थोड़ा और जी लें, ऐसा कुछ कर दो। वो डॉक्टर कहेगा मैं अपना पूरा काम कर रहा हूँ, आगे उसकी मर्जी है। तो याद रखना तुमने जितना समय भोलेनाथ को दिया है, तुम्हारी अंतिम समय में उतना समय मेरा बाबा तुमको बढ़ा देगा और तुम्हें स्वस्थ कर कर तुम्हारे घर तक पहुँचा देगा। अंतिम बिंदु में हमारे दीनानाथ जी एक लाइन बड़ी अच्छी गुनगुनाते हैं, जो कोई ना दे सका कोई भी दे
सका कोई भी आज तक, पूज्य गुरुदेव वह दे दिया आपने, जो नहीं दे सका कोई भी आज तक, पूज्य गुरुदेव वह दे दिया आपने। आपने तप किया पुण्य हमको दिया, आपने तप किया पुण्य हमको दिया, आपने दीप एहसान हम पर किया, आपने दीप एहसान हम पर किया। कर तितिक्षा हमें ज्ञान अमृत पिला, कर तितिक्षा हमें ज्ञान अमृत पिला, स्यो हमारे लिए विष पिया आपने। ये संसार का जितना विष है, संसार का जितना क्लेश है, संसार का जितना दुख है, संसार की जितनी तकलीफें हैं, संसार का जितना कष्ट है, ये सब आप जो भगवान शिव के मंदिर में जाकर एक लोटा जल समर्पित करते हो, आप जो मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हो, नमः शिवाय कहते हो, ओम नमः शिवाय जपते हो, तुम्हारे मंत्र जाप से ये हमारे संसार का सारा क्लेश, हमारे परिवार का ये सारा क्लेश, हमारे जीवन का सारा क्लेश धीरे 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 समाप्त हो जाता, वो समाप्त हो जाता। मत दो आप किसी को कुछ भी, पर समय दो मेरे महादेव को एक पल का, एक घड़ी का। कितना सुंदर कहा है, जमीन बेटे को दे दो, जमीन जायदाद बेटे को दो, बेटी को दो, गाड़ी भी बेटा बेटी को दे दो, सोना चांदी भी बेटा बेटी को दे दो, गाड़ी बंगला भी बेटा बेटी को दे दो, जमीन बेटा बेटी के नाम कर दो, गाड़ी बेटा बेटी के नाम कर दो, बंगला बेटा बेटी के नाम कर दो, सोना चांदी बेटा बेटी के नाम कर दो, पर निवेदन है इस जीवान को, जिभ्या को शिव के नाम कर दो। संत ये जिभ्या, ये जीवान, ये जिभ्या जितना शिव का भजन करेगी, ये जिभ्या जितना शंकर का नाम लेगी, तुम्हारे अंत समय में, तुम्हारे दुख की घड़ी में, तुम्हारी तकलीफ की घड़ी में वो कोई नहीं आएगा, तब ये शिव आकर खड़ा हो। अंत समय, और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। पानी कितना जरूरी है प्यास लगने पर मालूम पड़ता है, भोजन कितना जरूरी है भूख लगने पर मालूम पड़ता है, और शंकर भगवान को चढ़ाया एक लोटा जल कितना जरूरी है
तुम्हारे ऊपर दुख आने पर पता पड़ता है कि वो एक लोटा जल कितना जल। किस भाव से आए हो? क्या प्रार्थना करने आए हो? क्या निवेदन करने आए हो? आप शिव से क्या बोलने आए हो? अगर मेरे भोले बाबा को आपको नहीं देना होता तो आपको बुलाता ही नहीं। कई लोग ऐसे हैं जो तैयार होकर बैठे थे कि हम कथा में जाएंगे, वो नहीं आए, दूसरी आ गई, दूसरे आ गए। गाड़ी जा रही थी, पड़ोसन को आवाज लगाया, चल रही क्या? खाली है। क्यों? तुम तो कह रही थी गाड़ी भरी हुई है। हाँ, सब जा रहे थे पर सबका कैंसिल हो गया, तू चल रही? हाँ, अब भी आई। और उसने तुरंत पाटा पाटी पाड़ के पन्नू वल्लू ले के और तुरंत झोला उठा के कथा में बैठ गई। और कथा में बैठने के बाद गाड़ी में बैठकर सीधे कथा में आ गई। आने वाले थे 4 दूसरे और आ गई ये। समझ लेना मेरे भोले बाबा को अभी उनको देना नहीं था इसलिए बुलाया नहीं, तुझे देना था इसलिए हाथ पकड़कर यहां बुलाया। उसको देना था, तुझको बुलाया। और यदि आप आए हो, ये लाखों की संख्या में पहुंचे हो, पंडालों की स्थिति क्या बताएं आपको। आप लोग तो टीवी के माध्यम से, एलईडी के माध्यम से देख रहे होंगे, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे होंगे। पंडालों की स्थिति क्या बताएं आपको। पंडाल तो पंडाल के बाहर जो टेंट लगाए गए थे वो उसके बाहर, उसके बाद पीछे कहीं पहाड़ों पर, कहीं पेड़ों के नीचे, कहीं गाड़ियों में, कहीं जहाँ तहाँ ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ शिव भक्त नहीं आए हैं। अगर आप एलईडी पर या आस्था चैनल पर नज़ारा देखेंगे तो आपको लगेगा कि भगवान की कृपा है कि अपन को अच्छी जगह मिल गई बैठने के लिए। ये शिव की कृपा। जहाँ तहाँ उसने बुलाया है, और यदि उसने बुलाया है तो वो क्या देकर भेजेगा ये वही जान सकते। ये उसके है। पानी कितना जरूरी है प्यास लगने पर मालूम पड़ता है। भोजन कितना जरूरी है भूख लगने पर मालूम पड़ता है। और शंकर का चढ़ाना 1 लोटा जल कितना जरूरी है ये दुख आने पर मालूम पड़ता है, तकलीफ आने। आएगा जब समय, दे दो उसको समय, 2 क्षण, 2 पल, 2 घड़ी। कल हमारे राजेंद्र आनंद राव जी पाटिल साहब से बात चल रही थी, तो बता रहे थे कि हमने कहा कि आप लोग पंडाल के नज़ारे देखिए जरा, टीवी पर, आस्था चैनल पर और जरा एलईडीओं पर, कि भक्तों की भीड़ का नज़ारा देखिए कि ये शिव भक्तों का कुंभ कहाँ से आया। और गांव इतना अंदर कि 700 लोगों की बस्ती है इस गांव में, 40-50 मकान है इस गांव में, और बाबा की कृपा से 7 लाख से भी ज़्यादा शिव भक्त आज छठे दिन कथा में आकर बैठे। शिव भक्त। तो श्री राजेंद्र आनंद राव पाटिल जी से हम कह रहे थे कि दुधनाल गांव में कथा चल रही है, तो आसपास के गांव के बहुत लोग कथा श्रवण करने के लिए आए, बहुत सारे लोग आए। तो राजेंद्र आनंद राव पाटिल जी कह रहे थे, गुरुजी केवल हमारे आसपास के लोग ही नहीं, कर्नाटक, उड़ीसा, बहुत दूर दूर के भक्त
500 किलोमीटर दूर से, 400 किलोमीटर दूर से केवल बाबा की कथा सुनने के लिए। कल बता रहे थे कि गुरुजी जिनके घर में खुद नौकर लगे होंगे, जिनके घर में चाय देने वाले नौकर लगे होंगे, जिनके घर में झाड़ू पोछे वाले लगे होंगे, जिनके घर में भोजन बनाने वाले लगे होंगे, जिनके घर में बर्तन मांजने वाले लगे होंगे, ना जाने कितने बड़े बड़े घर की सेठानियां भी भोजन भंडारे में बर्तन साफ कर रही हैं और कोई भोजन बना रही हैं, कोई भोजन करा रही है। और महाराष्ट्र के मालेगांव की एक टीम है, क्या नाम है उनका, आशीष देवीदास पाटिल जी की, राजन पाटिल जी, आप मिले हैं उन लोगों से? पीले कपड़े में होंगे, टोपी लगाए होंगे, कोई पीला जैकेट पहना होगा। एक बार इस बच्चे के लिए ताली बजाइए, जो बच्चा पलंग से नहीं उठ पाता था, कभी चल नहीं पाता था। 6 साल का बच्चा कभी पलंग से नहीं उठा, गंदगी भी पलंग पर करता था, जिसके पाँव नहीं चलते थे, आज वो खुद चलकर आया है। एक बार जोरदार ताली बजाएं, साधु। मैंने सबका होकर देख लिया, बस तेरा होना बाकी है। मैंने सबका होकर देख लिया, बस तेरा होना बाकी है। मैंने सब कुछ खोकर देख लिया, बस खुद को खोना बाकी है। मैंने सब कुछ खोकर देख लिया, बस खुद को खोना बाकी है। मैंने सबका होकर देख लिया, बस तेरा जोरदार ताली होना बाकी है। इस माँ से पूछना जिसके 2 बेटे हैं, दोनों बेटे नहीं चलते थे, दोनों बेटे नहीं चलते, एक पलंग पर ही पड़ा है अभी भी। उससे पूछो कि जिसका दूसरा बेटा चलने लगा हो तो उस माँ के दिल की खुशी कितनी होगी, उस माँ के दिल का होगा। लोग पूछते हैं सीहोर वाला बाबा कि कथा में भक्तों का कुंभ क्यों लग जाता है। हमको भी नहीं मालूम कि क्यों लग जाता है, पर इतना जरूर है कि आप लोग जब बाबा के पास विश्वास लेकर आते हो तो वो सीहोर वाला बाबा क्या, कुबरेश्वर महादेव, काल अधिपति महाकाल खुद करुणा करना प्रारंभ कर देता है। खुद स्वयं मैंने सबका होकर देख लिया, बस तेरा होना बाकी है। मैंने सबका होकर देख लिया, बस तेरा होना बाकी है। मैंने सब कुछ होकर देख लिया, बस खुद होना
बाकी है। हम उसके आश्रित क्यों ना हो जाए? हम उसके आश्रित क्यों ना हो? आएगा समझ में जब एक लोटे जल की महत्वता, जिस दिन तुमको जरूरत पड़ेगी उस दिन वो एक लोटा जल तुम्हारे काम आए। आएगा एक दिन समझ में कि वो एक लोटा जल कितना जरूरी है। और मेरी जीजियों, शिव महापुराण से 3 चीजें लेकर चली जाना। एक नियम, एक लोटा जल चढ़ाने का अपने घर के मंदिर में या अपने घर के नजदीक में शिवालय में। दूसरा, सुबह शाम दोपहर में कभी भी अपने मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, बोलो सब बोलो, श्री शिवाय नमस्तु। दूसरा लेकर जाना अपने मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना। और तीसरा लेकर जाना, भगवान से प्रार्थना कर कर जाना कि कभी योग लगे तो हमारे क्षेत्र में शिव पुराण की कथा हो और कुबेरेश्वर बाबा आए और हम उस कथा को सुनने के लिए इंतजार करें और कथा के मंडप में पहुंचे। प्रतीक्षा बहुत जरूरी है। आपके नजदीक में शिरडी लगा हुआ है। 2 शब्द हैं शिरडी वाले बाबा के, श्रद्धा और बोलो बोलो बोलो, श्रद्धा और सबूरी। और आज के जमाने में एक चीज तो किसी के अंदर नहीं है, सबूरी। जल चढ़ाते हैं और मन में सोचते हैं आज ही मेरा काम होना चाहिए। 16 सोमवार के व्रत करे, 16 सोमवार पूरे हुए और मन में सोचती है कि मेरा तो बस काम होना चाहिए, मैंने 16 सोमवार करे। थोड़ा सा इंतजार करो। आम का बगीचा है, तुम्हारे यहाँ आम का पेड़ है? अरे बोलो तो जम के। रोड के किनारे आम का पेड़ देखा है? किसी के बगीचे में आम का पेड़ देखिए, रोड के किनारे आम का पेड़ देखिए, तुम्हारे पास में इमली का पेड़ देख लीजिए, बेर का पेड़ देख लीजिए, तुम्हारे आसपास में जो भी पेड़ लगा हुआ है उसको देखो। आम के बगीचे में एक साथ इतने सारे आम लगे हैं, पर सारे आम एक साथ पकते नहीं हैं। कभी ये आम पकेगा, कभी वो आम पकेगा, कभी वो आम पकेगा। उसी तरह किसी किसी का काम एक लोटा जल चढ़ाने से तुरंत हो जाता है और किसी किसी का समय लग जाता है। थोड़ी सबूरी रखना, आम जरूर पकेगा अर्थात फल जरूर मिलेगा। थोड़ी सबूरी, थोड़ा इंतजार करो। उसका इंतजार करो। ओ भोले रे तेरे बिना भी क्या जीना, ओ शंभु रे तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ शंभु रे तेरे बिना भी क्या जीना। थोड़ा इंतजार करो, थोड़ी प्रतीक्षा करो, थोड़ी सबूरी रखो। जिस दिन तुमने प्रतीक्षा करना प्रारंभ कर दी, इंतजार करना प्रारंभ कर दिया, तुमने सोच लिया थोड़ा इंतजार करो, ट्रेन है अटक गई होगी, कोहरे में रुक गई होगी, पानी में रुक गई होगी, हवा आंधी में रुक गई होगी, आएगी। समय पर नहीं आएगी तो लेट आएगी, आएगी। वो नहीं आएगी तो दूसरी आएगी, आएगी। समय पर टिकट है तुम्हारे पास, बैठोगे जरूर, थोड़ा इंतजार करना। उसी तरह आएगा एक दिन, मेरा भोलेनाथ आएगा
तुम लोटा भर कर जल चढ़ाते रहना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते रहना। अपने घर के दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का लेबल चिपका दो, स्टिकर चिपका दो, लिख दो कि ये मेरा घर नहीं, ये शंकर का घर है। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख गया तो समझ लेना कि एक दिन उस घर के अंदर मेरा भोले बाबा जरूर आएगा, क्योंकि वो घर तुम्हारा नहीं, शिव का होगा, वो शंकर का। क्यों नहीं आएगा? एक बार भगवान देवादिदेव महादेव पार्वती जी के साथ बैठे थे और अपने एक भक्त को देखकर मुस्कुरा रहे थे। तिरसठ नैनारों में एक भगत और था, बड़ा सुंदर, तिरुज्ञान समंदर। उस बच्चे का नाम था तिरु। ज्ञान समंदर तो बाद में लगाया गया। दक्षिण प्रदेश की कथा है। तिरुज्ञान समंदर का छोटा सा स्वरूप था, बालक था, बच्चा, छोटी सी अवस्था का। और उसके जो पिताजी थे शिव जी के परम भक्त, भगवान शंकर के परम उपासक। जो शिव जी का भक्त होता है वो शिव जी का पूजन की पद्धति अपने बच्चों को बताता है। तुम्हारे पति तुमको नाक की नथनी दिला दे, बड़ी सुंदर सी, तुम सिर पे पल्लू लेकर जाओ, 25 जगह जाकर अपनी नथनी को घुमाओगे, कोई पूछे तो कि मेरे पति ने दिलाई, मेरे पति ने। नथनी दिलाई यार ने खूब किया प्रचार। नथनी जब यार ने दिलाई, पति ने दिलाई, तो खूब किया प्रचार। उनने दिलाई है, उनने दिलाई है, उनने ही दिलाई है। और नाक ही नहीं देता करतार तो क्या करता यार? अगर मान लो भगवान नाक ही देकर नहीं भेजता तो वो यार नथनी दिला के क्या करता? शिव पुराण की कथा कहती है, अगर नथनी की तारीफ इतनी कर रहे हो कि मेरे पति ने दिलाई, मेरे पति ने दिलाई, मेरे पति ने दिलाई, तो कभी कभी 4 लोगों के सामने बैठकर उस महादेव की भी तारीफ करा करो कि ये शरीर उसने दे दिया, इससे बढ़कर क्या चाहिए? इससे बढ़कर क्या? एक पत्र है, अच्छा है, देखिए।
विषय नाम लिखा है, हाँ लिखा है। विषय पढ़ो पहले, किस विषय पे पत्र लिखा। विषय, 1 साल से आंखों में एक टिक गिर गया था। आपके आशीर्वाद से, भोले बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं। मैं संतोष वागदाले, निवासी नंदी नागूर, तहसील ओराद बी, जिला बिदर, कर्नाटक से आए। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं अगर कहीं बैठे हों। मेरा नाम संतोष वागदाले, निवासी नंदी नागूर, तहसील ओराद बी, जिला बिदर, कर्नाटक से आए। आपको बताते हुए हमें अति प्रसन्नता होती है। हमारी ये पहली कथा है जिसमें हम कथा सुनने के लिए 1 साल से मेरी आंख की टिक गिर चुकी थी। डॉक्टरों को दिखाया, पूरा साल इलाज करवाया, पर वो ठीक नहीं। किसी ने कहा कि सियोर वाला बाबा कथा करता है, पंडाल में जाकर बैठ जाओ, जो मांगो वो मिलता। हम विश्वास नहीं कर रहे थे, पर हम पहले दिन पंडाल में आ गए और पहले दिन की कथा सुनी। बाबा, आज बाबा को धन्यवाद देते हैं। 4 दिन की कथा सुनने के बाद, 4 दिन से कथा सुन रहे हैं और 5वें दिन में ही मेरे भोले बाबा ने हमारी सुन ली और हमारी आँख पहले जैसी ठीक हो गई। हम बाबा को यहाँ धन्यवाद दें। मेरी आँख पहले जैसी ठीक हो गई। गुरुदेव, मेरी माँ का नाम आनंद बाई वागदाले। मेरी माँ को 2024 में पाँव में गठान हुई थी और डॉक्टर को दिखाने पर बोला दिया कि कैंसर है और हम इलाज कराए भोले बाबा की कृपा से। बाबा, डॉक्टर तो कुछ बोल रहे थे कि रहेगी नहीं रहेगी, पर आज बाबा की कृपा से मेरी माँ के कैंसर की रिपोर्ट भी सारी नील आ गई है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, मैं कहीं बैठे हों तो आ सकते। एक लोटे जल की महत्वता जब मालूम पड़ेगी, जब उस जीवन की उस घड़ी में तुम उलझोगे। ये शिव महापुराण की कथा आप सुन रहे हो। कब मिलेगा फल इसका? कब मिलेगा? जब आप, कई लोग तो प्रैक्टिकल करने के लिए आते हैं तो 4 दिन में अपनी आंख भी ठीक करके चले जाते हैं। कब मिलेगा फल? जब तुम घर जाकर भगवान पर 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दोगे और शिव पर भरोसा करना प्रारंभ कर दोगे। थोड़ी सी श्रद्धा, थोड़ी सी सबूरी, थोड़ा इंतजार करोगे, प्रतीक्षा करोगे, एक दिन मेरा भोलेनाथ तुम्हारे दुखड़े मिटाकर चले जाएगा और तुम्हारी झोली खुशियों से भर जाएगी। थोड़ा इंतजार। भगवान देवादिदेव महादेव माता पार्वती जी के साथ बैठकर हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है। अपने भक्त को देखकर, अपने भक्त को देखकर मेरे महादेव जी मुस्कुरा रहे हैं, उनको प्रसन्नता हो रही है। अपने भक्त को देखकर उनके चेहरे पर प्रसन्नता है। तो माँ जगतजननी जगदम्बा अम्बा पार्वती जी ने पूछा कि तुम इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो, क्या बात है? उन्होंने कहा, मेरा भगत है एक तिरुप के पिता मेरे भगत हैं शंकर, मुझे पूछते हैं, मेरा भजन करते हैं। उसके पिताजी दिन रात मुझे भजते हैं, दिन रात मेरा भजन करते हैं। तो फिर हंस क्यों रहे हो? कि अभी तुझे लीला दिखाता हूँ। आज तिरुप के पिताजी ने तिरुप को साथ में लिया, जिसकी उम्र मात्र उम्र 2.5 वर्ष की थी, और 2.5 वर्ष के बच्चे को लेकर शिवालय पहुंच गए, शंकर के मंदिर पहुंच गए। बच्चे को बिठाया बाहर, तिरुप बैठे थे बाहर और तिरुप के पिता बैठे थे मंदिर के अंदर। आज हम भी जटाशंकर गए थे। जटाशंकर है, आज पास के गांव में जटाशंकर महादेव के दर्शन करने गए थे। अब गांव के लोगों ने हमको बिठा दिया अंदर और खुद रह गए बाहर। तो कभी कभी कथा याद आती है महादेव की कि
शिव जी अंदर, सियोर वाला बाबा अंदर, सारे लोग बाहर। सब बाहर। अब शिव जी पे जल चढ़ाओ, उसके पहले ही उनका जो बेलपत्र था वो नीचे गिर रहा था, जल चढ़ाने से पहले। आप पूछना वहां के जो महाराज जी बैठे थे पूजन कराने वाले, आप उनसे पूछना, जल चढ़ाने से पहले ही बेलपत्र गिर रहा था, फूल गिर रहे थे। वो महाराज जी बार बार उसको संभाल रहे थे, फिर जल चढ़ाना प्रारंभ किया। अब हमको खूब हंसी आए, हम बोले भोलेनाथ, अरे ओ जटाशंकर महादेव, जब भक्तों से इतना प्रेम करते हो तो छुप के क्यों बैठे रहते हो, बाहर क्यों नहीं चले जाते? हमको मालूम है तुम ये सब चीजें क्यों गिरा रहे हो, क्योंकि तुम्हारे सारे भक्त बाहर खड़े हैं, मंदिर छोटा है, सारे भक्त बाहर, तुम अंदर, इसलिए तुम धीरे धीरे उनको झांक रहे हो। जब कोई झांकता है तो ही सामान गिरता है। फिर इधर झांका, जब इतना प्रेम करते हो तो जाते क्यों नहीं बाहर? बस शिव के पास में जाना तो ऐसे ही प्रेम से बात करना, ऐसे। पाटिल जी, ये आपके जो गांव है, ये जो दूधनाल गांव है, इस दूधनाल गांव में हम 3-4 दिन से देख रहे हैं कि जितनी गांव की छतें हैं, गांव के लोगों की जितनी छत, सब छत पे जनता भरी पड़ी है। अब जब छत पे इतने हैं तो अंदर कितने होंगे घरों में? और मैं दूधनाल गांव के सभी शिव भक्तों को नमन करता हूं। दूधनाल गांव के एक एक बच्चे को मैं नमन करता हूं, जिन्होंने अपना काम बंद कर 7 दिन रसोई घर की सेवा, पंडाल की सेवा, पार्किंग की सेवा, व्यवस्थाओं में इन्होंने अपना रात दिन एक लगा, रात दिन। कल हमको एक बात बहुत अच्छी लगी पाटिल साहब आपकी। हम 2 दिन मिलते हैं, 5वां और 6ठा दिन, तो हमने पाटिल साहब से कहा कि आप किससे मिलाना चाहते हो? तो राजेंद्र पाटिल साहब कहते हैं कि बस मेरी एक ही इच्छा है कि हमारे दूधनाल गांव में आप दूसरी बार आओ कि ना आओ पता नहीं, पर हमारे गांव के लोगों से जरूर मिल लेना, हमारे गांव के लोगों से जरूर। ये आपका भाव अच्छा लगा, लोगों के प्रति समर्पण का, गांव के। एक लोटे जल की महत्वता को जिसने जाना वो इस कथा को सुने। तिरु अपने पिता के कहने पर साथ में चल दिए। 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल का बच्चा मंदिर के बाहर बिठाया, पिताजी अंदर गए, मंदिर में सेवा करने लगे। पिताजी का ध्यान चले गया कि मेरे बेटा मेरे साथ में आया था, बाहर बैठा है, स्मरण नहीं आया, स्मरण नहीं रहा, पूजन में लग गए, पूजन में लग गए। इसीलिए आप लोगों से कहते हैं शिव महापुराण की कथा में कभी भी आना तो सोने की चेन पहनकर मत आना, सोने का मंगलसूत्र पहनकर मत आओ, सोना चांदी लेकर शिवपुराण की कथा में मत आओ, महंगा महंगा सामान लेकर शिवपुराण की कथा में मत आओ। क्यों? रुद्राक्ष पहनकर आओ, सुंदरता होगी तो लुच्चों की नजर तुम पर होगी, सोने की चेन गले में होगी तो चोर की नजर तुम पर होगी, और रुद्राक्ष गले में होगा तो महादेव की नजर तुम पर होगी। अब तुम पहनकर सोना चांदी आ गए और कथा में बार बार तुम्हारा मन
अब वो मोबाइल ध्यान भटक रहा, ध्यान भटक रहा, ध्यान भटक रहा, बार बार ध्यान भटक रहा। अरे भाई, पत्नी मायके में, तुम तुम्हारी दुकान पे बैठे हो, फोन पे बात करके देखना, बात करके देखना। जब पत्नी से बात कर रहे हो, पत्नी मायके में, 3 बार पत्नी बोल देती है तुम्हारा ध्यान मुझसे बात करने में है ना, मुझे नहीं लगता कि तुम मुझसे बात कर रहे हो, तुम्हारा ध्यान कहां पर है, तुम्हारा ध्यान कहां पर है? वो ग्राहक में, वो काम में, और पत्नी से बात कर रहा है तो पत्नी भी इतनी दूर बैठी है, 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर। कहां बैठी पत्नी? बहुत दूर, अपने मायके में, और फोन पर बात से पहचान जाती है कि तुम्हारा ध्यान मुझसे बात करने में नहीं लगा है, तो पत्नी गुस्से में कह देती है तुम रख दो फोन, रात को बात करना जब फ्री हो जाओ, रख दो फोन। और गुस्से में फोन रख देती है। रात को जब तुम फ्री होते हो, फिर जब बात करते हो, तो उसको अच्छा लगता है कि अब तुम उसके प्रति पूर्ण समर्पित हुए हो। उसी तरह कथा में आओ और तुम्हारा ध्यान 10 चीजों में जाए तो भोलेनाथ को गुस्सा आता है, आया काय को था, क्यों आया, किस लिए आया, शंभो किस लिए आया, क्यों आया, क्यों पहुंचे, किस लिए आया? शिव भी कह देते क्यों आए? आस लेकर विश्वास लेकर जब आए हो, कोई सोना चांदी नहीं, कोई हीरा पन्ना नहीं, ऐसा सामान लेकर मत आना कि तुम्हारी कोई वस्तु चोरी चली जाए। तुम खुद आना और भोलेनाथ को अपना दिल देकर चले जाना और कह देना कि अब तुम मेरे घर पर आओ। वस्तु नहीं, हृदय। दुनिया में सबसे सरलता में मिलने वाली चीज कौन सी है? दुनिया में वो कौन सी चीज है जो सबसे जल्दी मिलती है और सबसे सरलता में मिल जाती है? सबसे आसानी से मिलने वाली, सबसे सरलता में मिलने वाली, सबसे हंसी में मिलने वाली, सबसे जल्दी मिलने वाली चीज केवल दुनिया में एक ही है, धोखा। बहुत जल्दी मिलता है, तुरंत आसानी से मिल जाता है, सरलता में मिल जाता है। और दुनिया में सबसे कठिन चीज क्या है? दुनिया की सबसे कठिन चीज है, दुनिया की सबसे कठिन चीज अगर कोई है तो आपकी इज्जत है। बहुत मुश्किल से मिलती है, उसको पाने के लिए पूरी जिंदगी निकल जाती है, इज्जत। लोग कहते हैं 33 कोटि देवता और देव अधिदेव महादेव, दोनों में अंतर क्या है? शिव पुराण कहती है जो अमृत पीते हैं वो देव कहलाते हैं, जो विष पीता है वो महादेव कहलाता है। अमृत पीना सरल है, कोई भी पी लेगा, विष पीना कठिन है, बहुत कठिन। इसीलिए सारे देवता शरीर में आते हैं पर शंकर जी शरीर में नहीं आते। क्यों पाटिल साहब? कोई कहेगा इनको देवी जी आ गए, कोई कहेगा इनको देवता आ गए, कोई कहेगा इनको कुल देवता आ गए, कोई कहेगा इनको पितर देवता आ गए, कोई कहेगा इनको ये देवता आ गए। केवल एक देव है, देव अधिदेव महादेव, जो किसी के शरीर में नहीं आता। और हम तो इंतजार में, किसी को आए तो हम जहर पिला के देखें ओरिजिनल में आया था कि नहीं आया था। बच जाए तो समझ लो आया था, नहीं बचा तो गया। महादेव था ही। आए तो हम तो एक बोरी भरकर धतूरा चढ़ा दें उसके ऊपर, फिर देखें शरीर में चुभे जलना। महादेव है, वो शरीर में नहीं आता। महादेव है, वो शरीर में नहीं आता। मेरा महाकाल राजा, मेरा देव अधिदेव महादेव शरीर में नहीं, क्योंकि ये शरीर
तो क्षण भंगुर है, कब जलकर राख हो जाएगा। वो शरीर में नहीं आता। जो अटल सत्य है आत्मा, जिसको शस्त्र नहीं काट सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकते, पानी गीला नहीं कर सकता, उसको कोई शस्त्र छेदित नहीं कर सकता। इसलिए मेरा महादेव शरीर में नहीं आता। मेरा महादेव तो इस आत्मा में आकर बैठ जाता है, मन में आकर बैठ जाता है, चित्त में आकर बैठ जाता है। वो शरीर में नहीं आ सकता, शरीर में नहीं आएगा वो। और कोई तुमसे कह दे कि इनके शरीर में महादेव जी आते, हाल तुम शरीर में आ ही नहीं सकता। अमृत पीने वाला देवता कहलाता है, विष पीने वाला महादेव है। और क्यों महादेव का? क्योंकि उसने विष कंठ पर रखा है, उसके बाद भी अपने चेहरे से हंसी को समाप्त नहीं किया है। अपने चेहरे से हंसी को नहीं जाने दिया, मुस्कुराहट को नहीं जाने दिया, प्रसन्नता को नहीं जाने दिया। घर नहीं है, खुले में बैठा है तो भी मुस्कुरा रहा है, तो भी मुस्कुरा रहा है। तुम लोग तो अपने घर में एसी के कमरे में रहते हो तो मुस्कुराते नहीं। तुम्हारे घर में कूलर लगा है तो भी तुम्हें मुस्कुराहट नहीं है। खाने को अच्छा मिल रहा है तो भी मुस्कुराहट नहीं है। बच्चे अच्छे हैं तो भी मुस्कुराहट नहीं है। पत्नी अच्छी है तो भी मुस्कुराहट नहीं है। पति अच्छा है तो भी मुस्कुराहट नहीं है। गाड़ी है घर में तो भी मुस्कुराते नहीं हो। और वो देव अधिदेव महादेव जिसके पास में कुछ भी नहीं है, वीराने में, शमशान में आराम से कैलाश पर बैठे हैं और कुछ भी नहीं है तो भी चेहरे की प्रसन्नता खत्म नहीं होने देते। वो महाकाल, वो महादेव। प्रसन्नता ना जाए। बहुत मुस्कुराइए, बहुत मुस्कुरा। कई लोग तो कह देते हैं सियोर वाला बाबा के पास कोई काम नहीं, दिन भर बैठे बैठे दांत दिखाता रहता है, हंसता रहता है। मेरे बाबा ने ये कहा है, खुद भी मुस्कुरा और दूसरे को भी मुस्कुराने दो। दुनिया का सबसे अच्छा गिफ्ट है तुम्हारी स्माइल। कई माताएं और कई जीजा उन तो कथा में भी आते हैं तो ऐसे बैठे रहते हैं जैसे किसी ने मार ठोक के बिठाया, बिल्कुल ऐसे सिर पे पल्लू वल्लू लेके। एकदम मुख बंद, पूरी कथा हो जाए, उनके चेहरे पर कोई हंसी ना आए, मुस्कुराहट ना आए। क्या गुमशुदा तलाश केंद्र की तरह क्यों दिख मुस्कुरा। अरे मिलती है जिंदगी में शिव पुराण कभी कभी होती है दूध नाल में शिव पुराण कभी कभी। अपने गांव में ना जाने कब फिर मौका लगेगा, फिर दूध नाल में कब महादेव आएगा। होती है दूध नाल में शिव पुराण कभी कभी। अब इतना अच्छा मौका मिला है, अपने गांव में कथा चल रही है तो मुस्कुराना सीखो, प्रेम रखो, आनंद रखो। एक आनंद के साथ अपने जीवन को जीने की एक क्रमता आगे बढ़ाइए। महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है, पिताजी मंदिर के अंदर थे, तिरुप बाहर बैठे हुए थे और बाहर बैठकर रोने लगे क्योंकि 2 घंटे हो गए। भूख लगने लगी 2 वर्ष के बच्चे को, भूख लगी, रोना प्रारंभ करा। बच्चा रो रहा था, बहुत सारे लोग मंदिर से आ रहे थे, मंदिर में जा रहे थे, पर कोई उस बच्चे को कोई पुकारने वाला, कोई समझने वाला नहीं था। तब पार्वती जी को देखा, शंकर भगवान ने देखा पार्वती को, तुम्हारा भगत मंदिर के अंदर तुम्हारी सेवा कर रहा है, तिरुप का पिता अंदर मंदिर में सेवा कर रहा है और बालक बाहर रो रहा है। शिवजी तुम्हारे शिष्य अंदर है। भगवान शंकर तो मुस्कुरा रहे थे और पार्वती जी ने सोने के कटोरे में दूध भर लिया और सोने के कटोरे में दूध भरकर माँ पार्वती जी एक बूढ़ी का रूप रखकर तुरंत तिरुप के पास में आ गई। और तिरुप के पास में जो माता पार्वती ने दूध पिलाया, शिव महापुराण की कथा कहती है वो दूध नहीं था, ज्ञान का समंदर था। तब से उस बालक का नाम त्रिव ज्ञान समुंदर हो गया। 63 नैनारों में ऐसे नैनार हो गए जिनको माता पार्वती ने अपने हाथ से सोने के कटोरे से दूध पिला दिया। सोने के
पिताजी आए बाहर, पिताजी ने देखा, पिताजी ने आकर देखा कि मेरे बेटे के मुख में दूध लग रहा है। पूछा, किसने पिलाया दूध? तिरुव ज्ञान समुंदर काशी वाले के भरोसे चलते हैं, सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं, सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। हम उसके आश्रित होकर चलें, उसके आश्रित होकर चलेंगे तो क्यों ना संभालेगा वो। हमको लगता है बेटा हमारा, कई माताएं कहती है मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही। हमने कहा तुम्हारी बेटी की शादी नहीं हो रही? कि नहीं हो रही। कितने साल की हो गई? कहा 32 साल की हो गई। कोई ने कहा 28 साल की हो गई, कोई ने कहा 40 साल की हो गई, कोई ने कहा ऐसा हो गया, कोई ने कहा हमारे बेटे की शादी नहीं हो रही। हमने कहा बेटा कितने साल का हो गया? तो क्या 42 साल का हो गया। बेटा 42 का, शादी नहीं हुई, नहीं हुई। हमने कहा तुम्हारा बेटा? हाँ। बस उलझन यही है। जिस दिन हमने ये कहना बंद कर दिया कि मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही, आप कहो मेरे बेटे की नहीं, महादेव आपके बेटे का विवाह क्यों नहीं हो रहा? केवल पार्वती जी ने एक ही बार बोला था शंकर भगवान से। शंकर जी कह रहे थे षडानंद कार्तिकेय का विवाह करना। शंकर जी बोल रहे थे षडानंद कार्तिकेय का विवाह करना। पार्वती जी ने कहा कार्तिकेय को तो कोई भी लड़की दे देगा, सुंदर है, स्मार्ट है, एकदम हैंडसम है, उसको लड़की देने में कहां देरी लगेगी। दिक्कत तो एक ही है, ये दो लड़के हैं ना, कार्तिकेय और गणेश। तो कार्तिकेय तो दिखने में स्मार्ट है, सुंदर है, हैंडसम है, अच्छा है, पर ये गणेश को कौन लड़की देगा? सूंड सुंडाला नयन विशाला, इसको लड़की कौन देगा? पार्वती जी ने कहा कि सबसे पहले अगर शादी करना है तो गणेश जी की करना। शिव जी ने कहा गणेश जी की शादी? कौन गणेश? भगवान तो आनंद ले रहे थे। पार्वती जी ने कहा तुम्हारा बेटा गणेश। शिव जी ने कहा अब शादी हो जाए, क्योंकि इतने दिनों से पार्वती जी कहती थी मेरा पुत्र गणेश। आज पार्वती जी के मुख से निकला तुम्हारा पुत्र गणेश, तो कह दिया आप विवाह की चिंता मत करो। देवऋषि नारद को बुलाया। देवऋषि नारद को बुलाकर कहा नारद जी एक काम करो, हमारे लड़के के लिए लड़की देख कर। नारद जी बोले तुम्हारे लड़के के लिए लड़की? उसको तो तुरंत मिल जाएगी। कार्तिकेय जी को लड़की देने में कौन मना करेगा? शंकर भगवान बोले कार्तिकेय नहीं, गणेश। देवऋषि नारद बोले श्रीमन नारायण, उनकी तो कभी जिंदगी में नहीं होगी। पेट, हाथी का मुख, कौन अपनी लड़की देगा? पार्वती जी ने शंकर भगवान से कहा तुमने भी लड़की ढूंढने के लिए किसको बोला? इसकी तो खुद नहीं हुई, वो क्या हमारे बेटे के लिए लड़की ढूंढेगा? शंकर भगवान बोले जिसकी नी हुई है ना वो ही ढूंढ सकता है। क्योंकि जिसकी नी हुई है ना उसी को मालूम रहता है किस किस के घर में कितनी लड़की है, क्योंकि वो अपने लिए ढूंढता रहता है। तो इसको टेंशन वेंशन मत लो, ये ढूंढ के तो लिया है, इसको जाने दो। देवऋषि नारद चले, प्रजापति विश्वरूप जी के यहां पहुंच गए। विश्वरूप जी की लड़कियां थी। देवऋषि नारद ने कहा विश्वरूपा जी क्या बात है? कहा मैं बहुत चिंता में हूं। किस बात की चिंता? मेरी बेटियों का विवाह करना। बेटियों का विवाह? हाँ। तो टेंशन क्या? कहा मेरा मन है कि मेरी दोनों लड़कियों की शादी एक ही लड़के से करूं। ठीक है,
पर लड़का ऐसा होना चाहिए जो लगे ठाट से बैठे तो लगना चाहिए कि कोई सेठ बैठा है। इतने में देव ऋषि नारद जी बोले लड़का बिल्कुल ऐसा ही है, एक बार बैठ जाता है तो 10 दिन तक नहीं उठता। गणेश जी महाराज एक बार बैठते हैं तो 10 दिन तक नहीं उठते। लड़का बिल्कुल ऐसा ही है, एक बार बैठ गया तो 10 दिन नहीं उठेगा। फिर कहा मेरी बेटियां बहुत धीमा बोलती हैं, लड़के के कान ऐसे हों कि वो मेरी बेटियों की बात सुन ले। इतने में नारद जी बोले कानों की तो पूछो ही मती। घर में सुपड़ा देखा है? अरे बोलो तो जम के, तुम्हारे यहां क्या बोलते हैं उसको? वो ऐसा होता है, क्या बोलते हैं उसको? छाजर, सुपड़ा, सूप। एक होती है चलनी, एक होता है सुपर। दोनों का एक ही काम है, कचरा साफ करना। पर इन दोनों में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ कौन है? सूप। चलनी का काम क्या है? चलनी कचरा साफ करती है तो अच्छे अच्छे को नीचे गिरा देती है, बुरे बुरे को अपने पास रख लेती है। और सूप क्या करता है? बुरे बुरे को गिरा देता है, अच्छा अच्छा अपने पास रख लेता है। इसीलिए जिंदगी में बनो तो सूप जैसे बनो, बुराई गिरा दो, अच्छाई अपने पास रख लो। चलनी जैसे मत बनना कि अच्छाई गिरा दी और बुराई अपने पास रख। नारद जी बोल रहे हैं कानों की पूछो मत, बहुत बड़े बड़े। ठीक है। फिर विश्वरूप जी ने कहा कि मेरी बेटियों भोजन बड़ी प्रिय है, हमारी बेटी भोजन बनाए, लड़का ऐसा हो जो सूंघ के अंदर आ जाए। ऐसी तो नाक होना चाहिए। इतने में नारद जी बोले नाक की तो पूछो ही मत। बैठेगा बाहर, खिड़की में से उठा के खा लेगा। सूंड का पूछो मत। तो विश्वरूप जी ने कहा कि इतना अच्छा लड़का तुम बता रहे हो तो शादी पक्की कर दो। नारद जी बोले देखोगे नहीं? विश्वरूप जी बोले किनका पुत्र है? शिव जी का। ओ शंकर जी का पुत्र षडानंद कार्तिक है। देव ऋषि नारद बोले श्रीमन नारायण ना 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 ना। गणेश। विश्वरूप जी बोले जब आप कल देंगे। अंदर खबर पहुंच गई रिद्धि सिद्धि के पास, हमारे लिए गणेश जी का रिश्ता आया। दोनों खुश हो गए, दोनों। पिता ने पूछा ऐसा लड़का है, सुंदर दिखेगा नहीं, तुम शादी कर लोगी? हाँ। तो गणेश जी से शादी क्यों करना चाहती है? तो कहा बुद्धि का देव है। जरूरी नहीं है कि धन हो, बुद्धि हो, विद्वत्ता हो, बहुत है। महाराज जरूरी नहीं कि धन हो, बुद्धि का दे। ठीक है। और विवाह पक्का किया। शादी करने के लिए महाराज गणेश जी महाराज की जब शादी पक्की हुई, बारात लेकर भगवान शंकर जी जाने लगे। शिव जी जब बारात लेकर जाने लगे तो तभी गणेश जी महाराज ने हाथ जोड़कर अपने पिताजी को प्रणाम कर दंडवत नमन कर कर कहा पिताजी मेरे मन की एक अभिलाषा है, जो दूल्हा बनता है उसकी कुछ तमन्ना होती है। प्रत्येक दूल्हा दुल्हन से पूछो उसके मन में कितनी तमन्ना होती है। दूल्हा कहता है ये पहनूंगा, दुल्हन कहती है ये पहनूंगी, मेरी ये तमन्ना, मेरी वो तमन्ना है। मेरी भी एक तमन्ना है, मेरी भी एक इच्छा। आजा आजा।
इन्हीं माँ को कैंसर हो गया था, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। 5 दिन से पंडाल में रहकर कथा सुन रही हैं। और आँखों का किसको प्रॉब्लम है? बाबा की कृपा, आँखों में टिक था, बाबा की कृपा से पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गई। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधु बाबा की। गणेश जी महाराज बोले मेरे मन की भी एक अभिलाषा है। जिस लड़के की शादी होती है उसकी अभिलाषा रहती है, ये वाला गार्डन करो, ये मुझे कार्यमंगलम होना, ऐसी बारात होना, ऐसा बैंड होना, ऐसा सूट होना। तो भगवान शंकर ने पूछा तुम्हारी क्या अभिलाषा है? गणेश जी बोले मेरे जितने सेवक हैं सब जाएंगे बारात में, सब बारात में। अब गणेश जी के सेवक कितने थे? सारे चूहे। शंकर जी ने कहा भेज दे। महाराज गणेश जी की शादी के पहले चूहे पहुंच गए, सारे के सारे। जितनी मिठाई थी सब उतर दिए। गणेश जी की रिद्धि सिद्धि के जितने कपड़े थे, लहंगा चुन्नी बेस, सब कतर दिए। सारा मंडप कतर दिया, सारा मंडप। जमीन नीचे से पोली कर दी। 3 जगह पर गणेश जी महाराज जैसे ही चले, एक पांव गणेश जी का अंदर जाए तो दूसरा पांव ऊपर आए। गणेश जी ने कहा बारातियों का स्वागत ऐसे हो रहा है। इतने में विश्वरूप जी आकर बोले बारातियों का स्वागत नहीं, बारातियों ने तो हमारे हालत खराब करके रखी, हमारी हालत। पहले चूहे परेशान करते थे, आज के जमाने में भी बाराती ऐसे ही होते हैं। बारात में जाते से ही सबसे पहले ढूंढते हैं दुकान। बारात में जाते दुकान ढूंढेंगे, काहे की वो तुम सब जानते हो। गए थे 50 बाराती, लड़की के दरवाजे पर पहुंचते पहुंचते बच्चे 25 बाराती। तो पूछा 25 कहां गए? तो क्या पी के नाच रहे थे, 2 नाली में पड़े, 2 गटर में पड़े, 4 छेदर पड़े, 25 गायब हो गए, 25 ही पहुंच पाए। अब दूल्हे का पिताजी बेचारा उनको गटर में से निकाल निकाल के बाहर बिठा रहा। चलो पूरे बारातियों की वीडियो बन रही है। भगवान श्री गणेश जी महाराज को मंगल विवाह रिद्धि सिद्धि से महाराज शिव जी की कथा कर रहे, भगवान शंकर का चरित्र कह रहे, शिव पुराण कह रहे हैं। माँ जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती जी स्वर्ण के पात्र में दूध पिलाकर चली जाती। हम जिस दिन तक अपने को अपने परिवार का जवाबदार स्वयं मानते हैं तब तक हमारी जवाबदारी रहती। पर जिस दिन हमारे परिवार का पूरा भार हम शिव पर सौंप देते हैं, उस दिन फिर हमारी जवाबदारी खत्म हो जाती। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। अच्छा पत्र है। मैं सुप्रिया मनोहर पाटिल, लातूर महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। मैं सुप्रिया मनोहर पाटिल, लातूर महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। यह पत्र इस भाव के साथ लिख रही हूँ कि महादेव की असीम कृपा, एक लोटा जल आपके द्वारा बताए गए उपायों ने कैसे हमारे जीवन की दिशा ही बदल दी और हमारे दुखों को हर लिया। संघर्ष का समय, शिव भक्ति का उदय। मेरी शादी को 25 साल हो चुके हैं। हम वर्षों से किराए के मकान में रह रहे थे और कर्ज के भारी बोझ तले दब चुके थे। 14 दिसंबर 2024 को इतना ज़्यादा तनाव हो गया कि सबने मन में जाने का विचार कर लिया। मकान मालिक परेशान करता, खाने के लाले पड़ गए,
भोजन का भी कुछ नहीं था। घर खाली करने को मकान मालिक का था, पैसा होता तो दूसरे के किराए के मकान में चले जाते, पर पैसा भी तो नहीं था। भोजन का भी तो लाले पड़े हुए थे, कोई साथ देने वाला भी नहीं था। उस घोर निराशा के समय में यूट्यूब पर आपकी शिव पुराण की कथा सुनी और मेरे भीतर एक नई आस विश्वास का संचार हुआ। मैंने नियम से मंदिर जाना शुरू किया और पूरी श्रद्धा के साथ बाबा की सेवा में लग गई। शिव साधना और अटूट विश्वास। मैंने महादेव पर पूर्ण विश्वास रखते पशुपति व्रत किया। इस दौरान हमने 3 बार किराए के मकान बदलने की भी सोची, पर किराए का मकान कहाँ मिले, धन भी तो हो। फिर आपके मुख से यूट्यूब पर सुना था, अपने घर के दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख दो या कोई स्टिकर चिपका दो। हमने स्टिकर खरीदने का भी धन नहीं था, तब हमने अपने घर पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख दिया। हमको नहीं मालूम था कि वो लिखना इतना प्रबल का हो जाएगा, और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, हमने झाड़ू पोछा करते हुए किराए के मकान के दरवाजे पर ही, जो हमारा खुद का तो नहीं, किराए के घर के दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम की पट्टी लगाई। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम की पट्टी लगाई और बाबा से कहा, बाबा यह घर आपका है, हम तो बस यहाँ रहने वाले हैं। कुछ दिन बाद चाकरवाड़ी में कथा हुई। हम 3 दिन कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुनने लगे। गुरुदेव वहाँ की मिट्टी को लेकर आ गए, घर में रखा, पूजन करना प्रारंभ करा, बाबा का भजन करना प्रारंभ करा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना प्रारंभ करा, पशुपति व्रत करा। 5वां सोमवार ऐसा हुआ कि चमत्कार हो गया और बाबा की कृपा से आज ना जाने हमारा पुराना अटका हुआ पैसा आ गया और हमने मकान खरीद लिया। बाबा काम धंधा प्रारंभ हो गया। मेरे बच्चे जो परेशान थे, आज बाबा की कृपा से दोनों बच्चे MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं और दोनों का MBBS चल रहा है। नीट क्लियर करा, बाबा की कृपा से गाड़ी खरीद ली, बाबा की कृपा से मकान हो गया। बाबा की कृपा से केवल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हैं और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लोगों से कहते हैं कि अपने घर के दरवाजे पर लिख कर देखो या स्टिकर चिपका कर देखो, उसका लाभ कितना है। और जिस जिसके दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लगा, उन सबको मेरे बाबा ने निहाल कर दिया। गुरुदेव आज 25 वर्ष के बाद हमारे जीवन में खुशियाँ आई हैं। गुरुदेव मेरा बड़ा बेटा MBBS कर TX हॉस्पिटल में DNB मेडिसिन कर रहा, दूसरा बेटा MBBS के 4थे वर्ष में पढ़ाई कर रहा है। ये मेरे बाबा की कृपा है और शिव की कृपा से सब कुछ मिला है। श्री शिवाय कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। एक विश्वास शिव के प्रति, शंकर के प्रति, अपने घर के दरवाजे पर लिख दो, शिव का घर है श्री शिवाय। बोलो बोलो जम के बोलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मतलब है शिव जी के चरणों को प्रणाम करता। ओम नमः शिवाय का मतलब है ब्रह्मांड के रचनाकर्ता को प्रणाम करता हूं। नमः शिवाय का मतलब है शिव के चरणों को प्रणाम करता, नमन करता। उसको नमन करता, प्रणाम करता। महाराज तिरुव ज्ञान समंदर जी जब बड़े हुए, थोड़े से 6 वर्ष की अवस्था हुई और 6 वर्ष की अवस्था में तिरुव ज्ञान समुंदर ने अपने पिता से एक प्रश्न किया। आप कहते हो कि मस्तक पर त्रिपुंड लगाना चाहिए, भस्म लगाना चाहिए, क्या इस भस्म की इतनी प्रबलता होती है? क्या इस भस्म की इतनी प्रखरता होती है? पिता ने जवाब नहीं दिया कुछ भी।
एक दिन मन में संशय आ गया कि मस्तक पर लगाई गई भस्म क्या फल देती है। अब तो इसका जवाब स्वयं मुझे महादेव दे, कोई दूसरा जवाब नहीं देगा। अब जवाब देंगे तो देंगे महादेव देंगे। तिरुज्ञान समंदर ने 5 वर्ष की अवस्था में भगवान शंकर को प्रश्न करना प्रारंभ करा। मंदिर में बैठ गया, शिवालय में शंकर के सामने बैठ गया और अपनी बात कर रहा। ए मेरी जीजियों, ए मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, शंकर के मंदिर में जाओ तो शिव से थोड़ी सी बात करो। तिरुज्ञान समंदर ने शंकर से बात करी, बाबा मेरे मन के प्रश्न को उत्तर दे दीजिए। क्या मस्तक पे लगे हुए भस्म के त्रिपुंड से कल्याण हो सकता? शिव ने प्रकट होकर एक बूढ़े का रूप रखकर भस्म के 3 स्वरूप बता दिए। ये जितने लोग माथे पर त्रिपुंड लगाते हैं भस्म का, शंकर भगवान ने तिरुज्ञान समंदर को अपने भस्म के 3 स्वरूप बता दिए। 3 होते हैं, एक होता है भस्म लगाने वाला, एक होता है भस्म देने वाला, और एक होता है भस्म लगे मस्तक का दर्शन करने वाला। शिव जी कहते हैं सुनो, हे तिरु, बूढ़े का रूप रखकर भगवान शंकर कहते हैं एक होता है भस्म लगाने वाला। शिव की चढ़ी हुई भस्म जब किसी के मस्तक पर आती है तो ये शरीर केवल शरीर नहीं रह जाता है, ये शरीर लिंग बन जाता है, शंकर का स्वरूप बन जाता है। और जब शरीर शिव बन जाता है तो संपूर्ण भाव शिव का। आप देखिएगा जिनके मस्तक पर त्रिपुंड लगा होता है उनके चेहरे को देखोगे तो आपको देखकर लगेगा कि ये शंकर का कोई शिवलिंग है, शंकर का कोई स्वरूप। दूसरा है भस्म का दान। अपने मस्तक की लगी हुई भस्म में से अगर एक अंश भी भस्म, थोड़ी सी भी, एक कण भी किसी को मिल जाती है तो उसका जीवन सार्थक हो जाता है, शिव का। और सुनो तिरु, शिव कहते हैं तीसरे नंबर पर है भस्म लगे मस्तक पर लगी हुई त्रिपुंड का दर्शन कर लेने पर मनुष्य अपनी 71 पीढ़ी को पार उतार देता है। मात्र दर्शन, मस्तक पर लगे हुए भस्म को दर्शन मात्र से जीव पार उतर जाता है। संशय मिटाना था, शिव जी ने कहा तिरु, तुम कभी भस्म लगाकर जाओगे और उस भस्म का प्रयोग कर कर देखोगे तो तुम्हें मालूम पड़ेगा। आज तिरु ने 5 वर्ष के लड़के ने परीक्षा कर ली, मस्तक पर भस्म का तिलक लगाया। चलते चलते मस्तक पर जब भस्म का तिलक लगा और उसको लगाकर जैसी तिरु गया, सामने एक समुंदर, एक सरोवर दिखा। उस सरोवर में बहुत सारे जीव जंतु थे, उस सरोवर में बहुत सारे कीड़े मकोड़े थे, उस समुंदर में, उस सरोवर में बहुत सारे जीव जंतु पड़े हुए थे। सरोवर में पानी कम था, जीव जंतु ज्यादा थे, जीव जंतु ज्यादा थे, पानी कम था। तिरु ने विचार करा, मैंने सुना है बूढ़े के मुख से, बुजुर्ग के मुख से, कि कण मात्र भी अगर जीव को मिल जाता है तो उसका कल्याण हो जाता है। आज मैं भी तो देखूं कि भस्म में कितना फल है। तिरु ने अपने मस्तक की भस्म में से थोड़ी सी भस्म निकालकर सरोवर में डाल दी। सरोवर में डालते ही जितने भी जीव थे, जितने जीव थे जिनका समय पूर्ण हो चुका था,
वो सुंदर सुंदर वस्त्र धारण कर कर शिव धाम को जाने लगे, और जो सरोवर में बाकी के जीव थे वो शिव नाम गाने लगे। समझ में आ गया कि ये भस्म साधारण नहीं, ये भस्म साधारण नहीं। ये भस्म साधारण नहीं है, समझ गया। ये कोई तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनु। बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधर मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण त्यार शंभु तार तार तू। एक भस्म का फल, कुछ पत्र हैं, अच्छा है, पत्र देखिए। भस्म का फल देखिए गयो। मैं परवणी की कथा सुनी थी। आज 2026 में मेरे बेटे का सीए बन गया, उसकी खुशी लेकर महादेव को चरणों में दंडवत प्रणाम करने आई हूँ। श्याम सुंदर राठी हैदराबाद से हैं, कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। श्याम सुंदर राठी हैदराबाद से। गुरुजी, मैं श्याम सुंदर राठी हैदराबाद से अपनी धर्मपत्नी जयश्री राठी पूरे परिवार की ओर से यह पत्र लिख रही हूँ। हम दोनों वर्ष 2022 से आपकी कथा से जुड़े हैं। परवणी में आपकी कथा सुनी थी। गुरुजी, परवणी की कथा में हमने अपने बेटे के लिए मांगा था कि इसका सीए क्लियर हो जाए। बाबा की कृपा से फर्स्ट रैंक में हमारे बेटे का सीए क्लियर हुआ, और आज हम बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आए हैं। अगला पत्र है। गुरुजी, मैं सरस्वती महेश असंबल, मुकाम पोस्ट बनाहड़ी, मुखेड़, जिला नांदेड़। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव, मेरा विवाह 2014 में हुआ, पर हमारे यहाँ संतान का सुख नहीं हुआ। बड़े बाबा से प्रार्थना करी, शिव से प्रार्थना कर कर शिव को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, और बाबा की कृपा से बाबा ने 10 वर्ष के बाद हमारे घर में संतान का सुख दिया है। मेरा नाम सोदीपाली बसवराज रड्डे है, मुकाम पोस्ट किल्लारी, तहसील ओसा, जिला लातूर से आई हूँ। बाबा, मेरे पति पहली बार छत्रपति संभाजी नगर में सत्यम शिवम सुंदरम की कथा सुनने के लिए आए थे। कथा के पंडाल में बैठकर शिवरात्रि की कथा के दिन, कथा के 6ठे दिन सुनी थी, और बाबा से प्रार्थना करी थी कि बाबा सरकारी नौकरी लग जाए। आज हम बाबा को धन्यवाद देने के लिए आए हैं कि मेरे पति की सरकारी नौकरी लग गई है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। अगला पत्र है। मेरा नाम सावित्री है, पति का नाम परमेश्वर बड़गिरे है। हमारा गांव थोरल रेवाड़ी, तहसील अहमदपुर, जिला लातूर से आए हैं। गुरुदेव, शादी को लगभग 17 साल हो गए थे। हमारे यहाँ कोई संतान नहीं थी। बाबा की कृपा से 17 साल के बाद संतान आई है। जिनके पत्र पढ़े जा रहे हैं वो आ सकते हैं। बाबा, मेरा नाम अंबिका चंद्रकांत न्यूलोगी है। मैं गुलबर्गा कर्नाटक की रहने वाली हूँ। बाबा, 14 साल शादी को हो गए थे, हमारे यहाँ संतान नहीं थी। बाबा की कृपा से 14 साल के बाद संतान हुई है। बाबा को नमन करने आए। मेरा नाम ज्योति सिंद्रात नागरले लातूर की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरी शादी को 12 साल हो गए थे, लेकिन मुझे बच्चा नहीं था। बाबा की कृपा से 12 साल के बाद मुझे संतान हुई है। प्रणाम करने के लिए आए हूँ। मेरा नाम महेश कोटगोरे है। मैं साय गांव की रहने वाली हूँ, भालकी, जिला बिदर। मुझे 9 साल की बेटी है। उसके बाद में मेरे यहाँ संतान नहीं हुई। बाबा से प्रार्थना करी, तब मेरे घर में पुनः संतान की प्राप्ति हुई। बाबा, मैं प्रभावती अनुराधा सोनबड़े किल्लारी
कवट लातूर उमरगा जिला धाराशिव की रहने वाली हूँ। मेरा पुत्र बीएसएफ में नौकरी करता है। उसकी बहू को 8 साल से बच्चा नहीं था। हमने शिवजी पे जल चढ़ाना प्रारंभ करा, सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। 8 साल के बाद मेरी बहू को संतान हुई है। मेरा नाम ममता विनोद सोमवंशी है। मैं निटूर जिला लातूर के रहने वाली हूँ। हमारे यहाँ मेरी शादी को 7 साल हो चुके थे, कोई संतान नहीं थी। बाबा की कृपा से 7 साल के बाद मेरे घर में संतान की प्राप्ति हुई है। ये शिव की उदारता, ये शंकर की कृपा। जिनके पत्र पढ़े गए हैं वो आ सकते हैं। शिव किसको कहें? आ जाइए। शिव की करुणा किसको कहते हैं? जो जैसी भावना, सब बोलो सब, वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन मन हर्षाया, और कर दिया माला काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले। शिव ओघड़दानी। आगे वर्णन आया तारकासुर का। सदानंद कार्तिक के बाबा ने उसके हृदय में बाण नहीं मारा, उसके उदर में बाण, पेट, उसके हृदय में बाण नहीं मारा है मेरे शंकर भगवान के पुत्र ने, कार्तिक ने। क्यों? मां जगत जननी जगदम्बा पार्वती जी ने कह दिया था कार्तिके, ये तारकासुर के हृदय में शिव बसते हैं, और जो शंकर का भक्त होता है, जो शिव का उपासक होता है, उसके हृदय को घात नहीं पहुंचाना चाहिए। जो शिव का भक्त है, जो भगवान शंकर का उपासक है, उसके हृदय को चोट ना पहुंचाए। भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। शिव का कोई भक्त है, भगवान शंकर का उपासक है, शिव की शरणागति धारण करने वाला है, शंकर की आराधना करने वाला है, उसके हृदय को चोट ना पहुंचे, कभी उसके हृदय को चोट ना पहुंचे। तारकासुर को बाण तो छोड़े पर उदर में छोड़े, हृदय में, हृदय आते जाओ, उदर में छोड़े। 12 साल के बाद हुआ। एक बार जोरदार ताली बजाएं। शंभो प्रणाम प्रणाम। सात साल के बाद जुड़मा हुए हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर शंभो शंभो, जोरदार ताली बजा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा।
मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मस्तक पे चंदा है, उजियारा कर देगा। मस्तक पे चंदा है, उजियारा कर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। तारकासुर के उदर में बाण, तारकासुर के प्राण। शिव की शरणागति में शंकर। आगे वर्णन आया। तारकासुर के 3 बेटे हैं, तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्ष। 3 पुत्र। तीनों ने अलग अलग अपने अपने महल बना लिए, नगर बसा लिए, और तीनों ने अलग अलग पुरी का निर्माण कर कर उसमें निवास किया। तीनों महाराज। भगवान देवाधिदेव महादेव, मेरे ओघड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शिव, पशुपति नाथ बनकर जा रहे। एक बड़े नंदी का रूप रखकर देवताओं को पशु बनाकर मस्तक पे चंदा है, उजियारा कर देगा। मस्तक पे चंदा है, उजियारा कर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। जो दिल से मांगोगे वो 19 साल के बाद हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाएं। जो दिल से मांगोगे वो दिल से देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। 14 वर्ष के बाद हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाएं। 14 वर्ष। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। तारकासुर के 3 बेटे हैं, तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष। तीनों उपद्री हैं। भगवान देवाधिदेव महादेव ने 33 कोटि देवताओं को पशु बनाया। शिव जी उनके पति बन गए। दौड़ाते दौड़ाते तीनों को एक जगह पर एकत्रित कर लिया। तारकाक्ष विदुमाली को मारा तो कमलाक्षकी ने फरसा निकालकर शिव जी का सिर काट दिया, जो नंदी के रूप में। कटा हुआ सिर नेपाल में जाकर गिर गया तो वो पशुपति नाथ कहला। धड़
केदार के रूप में पुजाने लगा, केदारेश्वर महादेव। भगवान शिव को लगा अगर ये आज नहीं मरा तो कभी नहीं मरेगा, तो भगवान शंकर अपने असली स्वरूप में प्रकट, त्रिशूल लिया, तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की तीनों के संहार कर दिए। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि कर कर पशुपतिनाथ का जय जय घोष कर दिया। बोल पशुपतिनाथ भगवान की जय। तीन हैं, एक है पशुपत योग, एक है पशुपत अस्त्र और एक है पशुपत व्रत। पाशुपत योग भगवान शिव के द्वारा भगवान राम जी और भगवान कृष्ण को प्राप्त हुआ। पाशुपत अस्त्र भगवान राम को और भगवान कृष्ण को प्राप्त हुआ। माता पार्वती जी ने कहा संसार के लोगों के लिए पाशुपत योग सब नहीं कर पाएंगे, पाशुपत अस्त्र को सब धारण नहीं कर पाएंगे। प्रभु पशुपत व्रत ऐसा व्रत हो कली काल में जो उस 5 सोमवार के व्रत को करे उसकी मनोकामना पूरी हो जाए। शिव जी ने वो पशुपत व्रत को प्रकट कर दिया। पाशुपत व्रत 5 सोमवार का होता है। कितने दिए लगते हैं? 6 दिए लगते हैं। प्रसाद घर से बनकर जाता है। प्रसाद के 3 हिस्से होते हैं। 6 दिए जमीन पर रखकर उसको 5 दिए को प्रज्वलित करा जाता है, जलाया जाता है। प्रसाद के 3 हिस्से कर कर 2 हिस्से मंदिर में छोड़े जाते हैं, 1 हिस्सा अपनी थाली में वापस लाओ। जो दिया नहीं जला है उसको लेकर आओ, भगवान को प्रार्थना करो आज मेरा पशुपति व्रत है। सुबह जो पूजन की थाली मंदिर में जाएगी वही पूजन की थाली शाम को मंदिर में जाएगी। 5 सोमवार के बीच में अगर रजो धर्म आ गया, रजस्वला धर्म आ गया, कहीं जाना पड़ गया, शादी में, ब्याह में, फंक्शन में, कोई कार्यक्रम में, कोई सूता सावड़ा आदि कादिक लग गई तो व्रत को छोड़ो, अगला व्रत करो। पर गिनती में केवल 5 ही व्रत हो। इस समय अपना सीधे हाथ को देखो, वहीं बैठो, घर की ओर मुख करो, घर के बाहर दीपक को प्रज्वलित करो, जला दो। घर के अंदर प्रवेश करो, भोजन करने बैठो, उसके पहले जो प्रसाद का 1 हिस्सा लेकर आए हो मंदिर से वो प्रसाद खाओ, उसके बाद भोजन करो। अपने प्रसाद के हिस्से में से किसी को हिस्सा नहीं देना। 5 व्रत पूरे करो। 5वां व्रत जैसे ही पूर्ण हो उसी दिन या तो 108 चावल या मूंग या बेलपत्री या पुष्प की पंखड़ी, श्रीफल, भेंट भगवान को समर्पित करो। जैसा करते आए हो वैसे की वैसे ही 5वां व्रत करिए। वही 6 दिए, वही प्रसाद के 3 हिस्से, वैसा कि वैसे। बाबा को कहो बाबा आज मेरा 5वां व्रत पूर्ण हुआ है तो कृपा करना, मेरी झोली भरना, कृपा कर बाबा, तू करुणा करना, तू दया करना, तू कृपा करना। विनय करो। निवेदन कर कर बाबा को अपने 5 व्रत पूर्ण करो। एक बार में नहीं हो, 2-3 महीने बाद फिर करो। पशुपति व्रत ये नहीं कि हमने 1 बार कर लिया, 2 बार कर लिया, करो। हर 6 महीने में, 8 महीने में, 15 महीने में, 1 साल में, जितना तुमसे कर सके, महीने 2-4 महीने में, 6 महीने में करते रहो। क्योंकि पाशुपत योग हम नहीं कर सकते, पाशुपत अस्त्र को प्राप्त नहीं कर सकते, तो कम से कम पशुपति व्रत कर कर अपने घर को, परिवार को, जीवन को सार्थक कर सकते हैं। पशुपति वो जीवन की सार्थकता देना। ऐसा सुंदर पशुपति व्रत की महत्वता कही। भगवान श्री गणेश जी महाराज आ रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए भगवान श्री गणेश जी महाराज का। गणेश जी रिद्धि सिद्धि को लेकर पधार रहे हैं। रिद्धि सिद्धि भगवान श्री गणेश जी के गले में जयमाला पहना रहे हैं। बधाई हो।
नहीं, रिद्धि सिद्धि भगवान श्री गणेश जी के गले में जयमाला पहनाई है। गणेश जी ने रिद्धि सिद्धि के गले में जयमाला पहनाई है। रिद्धि सिद्धि ने वही माला निकालकर वापिस श्री गणेश जी महाराज के गले में पहनाई है। गणेश जी ने अपना हस्त कमल रिद्धि सिद्धि के कंधे पर रखा। जोरदार ताली बजाइए, जोरदार आनंद के साथ भगवान गणेश जी का मंगल विवाह संपन्न हो।